हेलो नमस्कार, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में बताएंगे रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण प्रयोगशाला हम शुरू कर दिए हैं। एक प्रयोगशाला मैंने बता दिया है, ये दूसरी प्रयोगशाला है जिसमें हम हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे। क्लास 12 का ये वीडियो बनाया जा रहा है और ये वीडियो ऑल बोर्ड एग्जाम, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया जा रहा है। ऐसा कोई कमेंट लोग ना करें कि सर मैं यूपी बोर्ड से हूँ, सर मैं बिहार बोर्ड से हूँ। ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बनाया जा रहा है, सभी लोग इसके दे सकते हैं। और ये 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से 5 अंक पा जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जिस विधि से मैं बताऊंगा कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे करते हैं, आपको एक अच्छे से चित्र बनाकर भी बताएंगे। चित्र कैसे बनाया जाता है ये भी हम आज के इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं कि जो मैंने आपको दिखाया था अगले वीडियो में, वो वीडियो क्या था। तो देखिए, मैंने पहले वीडियो में बनाया था फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि बता दिया था, जो इसके पहले वीडियो मैंने बना दिया था। अगर ये पहला वीडियो आप फास्फिन बनाने की विधि नहीं देखे तो आप कमेंट करें, आपको अलग से लिंक दिया जाएगा, या डिस्क्रिप्शन आपको पता है तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो फास्फिन बनाने की विधि तैयार करने के बाद हम यहाँ पे बताएंगे हेबर विधि, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैंने उसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। आज हम बताएंगे हेबर विधि द्वारा अमोनिया का कैसे निर्माण करते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हो सकता है वीडियो आपको बाद में पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। लेकिन अगर चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि सब्सक्राइब किए बिना आपको कोई भी हमारे और भी प्रयोगशाला विधि नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप क्लास 12 के हैं और पहली बार हमारी वीडियो पर आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो सबसे पहले मैं आपको ये फिगर दिखा देता हूं। इस फिगर को कैसे बनाएंगे, इस फिगर को भी बनाने का तरीका मैं बताऊंगा, साथ में इसकी प्रयोगशाला कैसे होगी, किसका नाम क्या है, कैसे क्या होगा, सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में हम बताएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ये हेबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण में बताने जा रहा हूं। सबका नाम कैसे याद रखेंगे, कैसे हम इस चित्र को बनाएंगे, इसके बारे में भी चलिए बताना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम मैं बताऊंगा कि इस चित्र को कैसे हम बना सकते हैं। पहले चित्र को बनाने का तरीका मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद हम बनाने की विधि को आपको बताएंगे। जितने भी कमजोर विद्यार्थी वो ध्यान से समझेगा, क्योंकि कमजोर विद्यार्थी के लिए मैं ज्यादातर वीडियो बनाता हूं। आपको यहाँ पे 4 लाइनें अलग अलग लेना पड़ेगा। किसके लिए मैं बता देता हूं। पहली लाइन जो होगा आपका इतना, वो कंप्रेसर पंप के लिए होगा। दूसरी लाइन जो होगा वो होगा किसके लिए, उत्प्रेरक कक्ष के लिए। और तीसरा होगा संघनित के लिए। और चौथा जो होगा वो आपका ये सर्कुलेशन पंप के लिए। ठीक, इस तरह से मैंने 4 अलग अलग ले लिया। इसको डबल स्टैंड से आप इस तरह से जोड़ सकते हैं स्केल द्वारा। मैं यहाँ पे स्केल से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जल्दी में बताना है, आपका टाइम लॉस नहीं करना है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे बनाना है कंप्रेसर पंप। तो कैसे बनाएंगे वो अभी मैं बाद में बताऊंगा। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं क्या, उत्प्रेरक कक्ष कैसे बनेगा ये देखिए। यहाँ से ऐसे आप खींच लीजिएगा और यहाँ से जब खींचिएगा तो बीच में थोड़ा सा गैप दे दीजिएगा। बीच में थोड़ा सा मैंने गैप दे दिया कि हम यहाँ से नली एक ले सकें। उसके बाद ऊपर को हम बीच में नली के लिए गैप छोड़ेंगे, ये हो गया नली के लिए गैप। ठीक, उसके बाद यहाँ से भी हम कंप्रेसर पंप बनाएंगे। चलिए इधर आते हैं संघनित के लिए। संघनित के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम संघनित के लिए बनाएंगे उसी साइज का, जो साइज हमारा ये उत्प्रेरक कक्ष है उसी साइज का मैंने बना लिया। अब इधर से लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप करेंगे, गैप करने के बाद फिर गैप करेंगे और उसको हम यहाँ से मिला देंगे। ये इस तरह से मैंने इसको भी मिला दिया। कंप्लीटली 2 चीज तैयार हो गया। इसके बाद हमें जो ये नली दिख रहा है, इस नली को हमें यहाँ से अटैच करना पड़ेगा। ऊपर भी थोड़ा सा गैप आप दे दीजिएगा। ठीक, देने के बाद इसके अंदर की प्रोसेस क्या है ये समझिए। इसके अंदर की प्रोसेस इस तरह से नली आपको कीजिएगा, जो भी स्केल से कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको इस तरह से बना के दिखा रहा हूँ। ठीक, मैं आपको इस तरह से बना के दिखा रहा हूँ, आप कीजिएगा एक स्केल द्वारा खींचिएगा। ठीक, इस तरह से कीजिएगा। ये हो गया, फिर ऐसे, ये हो गया, फिर ऐसे कर लीजिएगा। जो भी आप कीजिएगा स्केल से कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेटर होगा। ठीक, इतना करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ से ऐसे जोड़ देना है। फिर इसके बाद स्केल का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये मैंने कर लिया और यहाँ पे भी इस तरह से कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं। इस तरह से मैंने कर लिया और इसमें आके अटैच हो जाएगा और यहाँ से आप नली निकाल सकते हैं और इसमें जो है ये द्रव भर सकते हैं, मतलब जल भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, भरने के बाद आपको इसमें क्या भरना है, इसमें संघनित कक्ष है और ये लोहे का छोटे छोटे चूर्ण होगा। इसमें ऐसे छोटे छोटे चूर्ण आप इसको डाल सकते हैं। ठीक, ये मैंने छोटे छोटे चूर्ण को डाल दिया।
क्लियर है। अब इसके बाद इस नली को हम मिलाएंगे ऊपर के नली से, तो यहाँ पे मैं ऊपर के नली से इस तरह से मिला सकता हूँ। आप स्केल से कीजिएगा क्योंकि आपका देखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ से भी आप नली को निकालिएगा। ये मैंने नली को निकाल लिया। इसके बाद इस नली से हमें मिला देना है, तो ये मैं नली से इसको मिलाऊंगा। स्केल से ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया और इसको भी यहाँ से ले लिया। अब इसको मिला देना है। आप स्केल से मिलाइएगा, मैं यहाँ पे आपको ट्रायल वर्जन करके दिखा रहा हूँ। ठीक, ये करने के बाद आपने जो यहाँ पे ये नली निकाला हुआ है, इस नली को अटैच करना है। यहाँ पे आप इसको छोड़ देना है क्योंकि ये क्या है, एक ठंडा जल है। तो यहाँ पे आप इसको तीर से दिखा सकते हैं, ये ठंडा क्या है, ठंडा जल है। ठीक, और यहाँ पे भी हमें बनाना है संकुलित पंप। तो इस पंप को कैसे बनाया जाता है, चलिए इसको भी सीख लीजिए, फिर उसके बाद हम नली को मिला देंगे। ठीक, पंप को मिलाने से पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऊपर की 2 लाइनें खींच लेता हूँ जो नली के लिए है। ये हो गया 2 नली के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा इस तरह से, ये हो गया। और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा गैप देकर के जो एक नली की तरह जो निकलेगा, ये हो गया। इस तरह से आपको ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल तरीके से ऐसे ले लिया आपने और यहाँ से आपने इसको निकाल लिया। ठीक, ये निकाल लिया। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमें N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये कितने संबंध में, 1:3 के अनुपात में शुद्ध हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से जाने वाला जाएगा। ठीक है, जो कि अमोनिया का काम बनाने के लिए शुद्ध यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आपको कोई सर्किल टाइप का ले लेना है। लेने के बाद आपको इससे ऐसे मिला देना है। ठीक, इसको भी ऐसे मिला देना है। ये इस तरह से हमारा ये बन जाएगा कंप्रेसर पंप। ये लिखेंगे कंप्रेसर पंप। ठीक, जो भी मैं बना रहा हूँ ये आपको जल्दीबाजी में बता रहा हूँ, जो भी आप सीख सकते हैं कि बिना देखे कैसे बनाना है। उसके बाद मैं जो चित्र बनाया उस पर प्रयोगशाला बनाने की विधि बताऊंगा। इसके बाद इधर भी वही चीजें आपको करना है, जो मैंने इधर किया वही चीजें यहाँ पे भी आपको कर लेना है। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, नली के लिए ऊपर खींच लेता हूँ। ये मैंने नली के लिए खींच लिया 2 लाइनें। ठीक, 2 लाइनें खींचने के बाद आपको भी वही चीजें करना है जो यहाँ पे मैंने किया था। एक छोटा सा यहाँ पे करेंगे ऐसे, ये मैंने कर लिया। यहाँ पे भी थोड़ा सा करेंगे, जगह देकर इस तरह से नीचे कर लेता हूँ, ये हो गया। यहाँ पे भी आप सर्किल ले सकते हैं, सर्किल अच्छे से बनाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ये हो गया, इस तरह से ऐसे मिला सकते हैं। इसको भी मिला दीजिए, ये मिल गया। ठीक, यहाँ पे भी बन गया। ये सर्कुलेशन पंप है, इसका नाम लिख सकते हैं सर्कुलेशन पंप। जो भी आप लिखिएगा अच्छे राइटिंग में लिखेंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे इस नली को हमें इससे अटैच करना है, तो ये हो गया इस तरह से। और यहाँ पे इस नली को इससे अटैच आप कर सकते हैं। जो भी कीजिएगा स्केल से कीजिएगा। ठीक, स्केल से करेंगे बहुत ही अच्छा आपका चित्र बनेगा। इसके बाद ये जो नली दिख रहा है, एक बार इससे अटैच करेंगे, बाकी को हम ऊपर मिला देंगे। ठीक, कैसे मिलाएंगे ये देखिए। हम ऊपर क्या करते हैं, इससे अटैच कर देते हैं। देखिए ये मैंने इससे अटैच कर दिया, क्लियर है। और नीचे वाले को क्या करेंगे, नीचे वाले को आपको लेकर जाना है, यहां से एक बार अटैच करना है और इसको लेकर सीधे हमें वहां पे अटैच कर देना है। ये हो गया इससे अटैच, क्लियर है। इतना मिलाने के बाद हमें जो ऊपर की नली है उसमें क्या जाएगा, उसमें हम लिखेंगे असंयुक्त। क्या जा रही है, हमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जा रही है वहीं जाएगी नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। ये हमें यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे ये चीजें क्या बन रही है, ये जो छोटे छोटे चूर्ण है ये हमारा है मॉड्यूलेनम, और लोहे का चूर्ण कह सकते हैं आप, लोहे का चूर्ण, क्लियर है। लोहे का चूर्ण जिसे हम क्या कहते हैं, लोहे के चूर्ण को हम लिख सकते हैं Fe, जो कि लोहा का सूत्र होता है। ठीक, इसके बाद ये हो गया। और यहाँ पे हमें एक छोटा सा छोड़ना पड़ेगा जो कि जल के लिए H2O यहाँ से निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो बनेगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के साथ हमें क्रिया करके क्या बनेगा, अमोनिया NH3 बनेगा। ठीक, ये हो गया। इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम है संघनित्र, इसका नाम हो गया। इसका नाम लिखना चाहते हैं तो इसका नाम लिख लीजिएगा तीर लगा के। इसका नाम है उत्प्रेरक कक्ष, ये हो गया उत्प्रेरक कक्ष। और इसका नाम भी हो गया, ये है क्या, ये हमारा द्रव है, लिख सकते हैं, या जल लिख लीजिए या द्रव लिख लीजिए। इस तरह से मैंने सारे फिगर को अच्छे से बना के आपको दिखा दिया। लेकिन ये चीजें जो भी बनाइएगा वो आप एक अच्छे लेवल पे स्केल से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने के लिए। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इसको बनाने की विधि क्या है, कैसे हम इसको बनाएंगे और कितना हमें लिखना है। चलिए बताना शुरू करते हैं। चलिए ये हो गया चित्र, ये चित्र मैंने अच्छे लेवल से बना दिया। बनाने के बाद अब मैं बताना शुरू करता हूं कि कैसे हमें हेबर विधि का सिद्धांत बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ही बड़ी चीजें नहीं है, बहुत ही छोटी चीजें हैं मैं जो बताने जा रहा हूं।
हेबर विधि का सिद्धांत, आपको हेडिंग डालना है। हेडिंग में लिखना क्या है, शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। शुद्ध नाइट्रोजन मतलब N2 अब प्लस हाइड्रोजन मतलब H2, ये दोनों शुद्ध रहेगा, कोई भी इसमें मिलावटी नहीं है, ठीक। शुद्ध नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के इसकी अनुपात कितनी होनी चाहिए, 1:3 के अनुपात पे, जो कि मैंने आपको चित्र में दिखाया था। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 1:3 के अनुपात में हम यहाँ पे लेंगे कंप्रेसर में, और इससे ले जाने के बाद हमें लोहे का छोटे चूर्ण ले जाएंगे और उससे हमारा अमोनिया बनेगा, ठीक। ये चीजें मैंने आपको दिखा दिया, तो वही चीजें हमें लिखना है जो जो चित्र में मैंने किया है, ठीक। 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म किया जाए तो अमोनिया बनती है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा कि 1:3 को हम कंप्रेसर पंप में डालेंगे और यहां से लेकर जाएंगे ऊपर नली से, और लोहे का जो चूर्ण है इससे मिश्रण करने के बाद हम ले जाएंगे गर्म करने पर, तो हमारा अमोनिया यहाँ पे बनेगा, ठीक। और उसके बाद बनने के बाद हमें आगे क्या करना है, बनने के बाद इसे द्रवित करना है इस ठंडे पानी में, जल में द्रवित करने के बाद हम सर्कुलेशन पंप को चलाएंगे। द्रवित करने के बाद इसको हम अलग ले लेंगे, और कितनी मात्रा में बनेगा ये सब मैं अब आगे बता देता हूँ। यहां तक हो गया, किए जाने पर अमोनिया बनती है, ठीक। अब इसको समझ लीजिए, ये है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या है, बनेगा अमोनिया NH3। इन दोनों को गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अमोनिया NH3 बन जाएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं ये बना है अमोनिया। देखिए मैंने ये तो बना दिया कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन को गर्म करने पर अमोनिया बन रही है, लेकिन अब देखा जाए तो इसको बैलेंसिंग भी करना पड़ेगा। इतना करके छोड़ देंगे तो आपका ये कट जाएगा नंबर कहीं ना कहीं, क्योंकि इसकी बैलेंसिंग करना पड़ेगा। नाइट्रोजन हमारा 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, बैलेंसिंग नहीं दिख रहा है। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम यहाँ पे 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे केवल 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 2 लगाते हैं तो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, और ये 3 दूनी के 6 और ये 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन भी मिल चुका है, ठीक। इस तरह से ये बैलेंसिंग भी हो गया, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर अमोनिया भी प्राप्त हो गया है। तो ये हो गया पहली स्टेप। चलिए दूसरी स्टेप बताना शुरू करते हैं। अब आप समझिए आपको कितना लिखना है। आपको लिखना है यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और क्रिया के पश्चात आयतन में कमी होती है। जब हम क्रिया करेंगे तो आयतन में कमी होती है, ठीक। इसलिए लासत्तेलिय नियम के अनुसार क्या होगा, लासत्तेलिय नियम के अनुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होता है। आपको बता दें यहाँ पे एक अमोनिया ऊष्माक्षेपी है ये, और ये बात बता रहा है, और क्रिया करने के पश्चात आयतन में कमी हो जाएगा। जब हम क्रिया करेंगे तो आयतन में कमी होगा, इसलिए लासत्तेलियन नियम के अनुसार, लासत्तेलियन नियम ने अपना नियम बताया है कि कम ताप देंगे और अधिक दाब देंगे तो अमोनिया ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो सकती है। तो ये लासत्तेलियन ने अपने विचार यहाँ पे प्रकट किए थे। तो ये लाइनें आपको लिख देना है। इसके बाद आगे समझिए, कम ताप पर अमोनिया का वेग बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। ये लाइन आपको लिखना है। फिर इस अभिक्रिया का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अनुकूलतम ताप 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। जो हमारा टेम्परेचर है गर्म करने के लिए वो 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप होना चाहिए, तथा उच्च दाब कितना है, 200 वायुमंडल होना चाहिए जो हम दाब देंगे। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि कम ताप होना चाहिए, मतलब 450 से 550 तक, और दाब कितना होना चाहिए, 200 वायुमंडल दाब तक होना चाहिए। फिर उसके बाद क्योंकि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय का सिंबल मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था रिएक्शन करके। फिर उसके बाद क्या है, इसलिए अमोनिया को बराबर क्रिया क्षेत्र में हटाने के बाद अमोनिया गैस बनेगी। इतना करने के बाद आपको अगली विधि डालना है, अगली हेडिंग विधि। अब कैसे बनाते हैं, जो मैंने चित्र दिखाया था उसको बनाने की विधि अब समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितने भी कमजोर विद्यार्थी वो आसानी से समझ सकते हैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ, ठीक। समझना क्या है, शुद्ध जो भी नाइट्रोजन होगा हाइड्रोजन होगा वो एकदम बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, कोई भी मिलावटी नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में 200 वायुमंडल दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण उत्प्रेरक को, जिसमें मंडलेशन उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, चलिए इस लाइन का मैं मतलब बता देता हूं। तो देखिए इस चित्र में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये 1:3 के अनुपात में 200 वायुमंडल के दाब पर हमें इसको लेना है यहाँ पे, ठीक। कंप्रेसर कितना चलाना है, 200 वायुमंडल दाब पर लेना है, जो कि
लोहे का, ये जो लोहे का चूर्ण है, ये सब क्या है, लोहे का चूर्ण है। इसके अनुसार, लोहे के चूर्ण के अनुसार हमें कितना लेना है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म कर सकते हैं। 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें यहाँ पे गर्म करना है। अब आगे समझिए आपको क्या लिखना है। आगे इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है। जो भी अमोनिया बनेगी वो ज्यादा नहीं बनती है, मात्र 10 से 15% बनती है। लेकिन वो ज्यादातर कैसे कंटिन्यू बनेगा, इसके लिए भी यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि जिसे संघनित में प्रवाहित करके, संघनित जिसमें जल रखा था, मैंने अभी चित्र दिखाया था, करके द्रवित कर लेते हैं। ठीक है, जो भी बनता है उसे द्रवित कर लेते हैं, मतलब उससे बाहर निकाल लेते हैं। फिर शेष गैसों को फिर से उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के संयोजन द्वारा NH3 का लगातार उत्पादन होता रहता है। चलिए इसको भी फिगर से फिर से हम बता देते हैं, समझिएगा ध्यान से। जब अमोनिया प्राप्त हो जाती है तो इसे इस संघनित में हम क्या करके मिला करके द्रवित कर लेते हैं। इसको द्रवित करके उसको अलग निकाल लेते हैं। निकालने के बाद फिर से हम यहाँ से पुनः वापस हम उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं और लोहे के चूर्ण के अनुसार 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर गर्म करके पुनः फिर इसी को मिला करके हम क्या बनाते हैं, फिर से अमोनिया बनाते हैं। बनाने के बाद फिर से यहाँ पे भेजते हैं। भेजने के बाद यहाँ पे सर्कुलेशन पंप को चलाने के बाद इसे फिर से द्रवित करते हैं और ऐसे ये बार बार अमोनिया प्राप्त होती रहती है। अगली हेडिंग आपको डालनी है रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण कैसे होगा ये ध्यान से समझना है। रासायनिक गुण में पहली हेडिंग डालना है क्षारीय गुण। ये क्या मतलब है समझिए, यह क्षारीय गैस है। अमोनिया हमारा क्या है, एक क्षारीय गैस है तथा लाल लिटमस को नीला कर देती है। क्षारीय गैस लाल लिटमस को नीला कर देती है, ये आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो जान जाइए कि क्षारीय गैस जो भी होती है वो लाल लिटमस को हमेशा नीला कर देती है। यह अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। क्लियर है। अब आगे समझिए इसका रिएक्शन कैसे होगा। अमोनिया NH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा NH4Cl। अब इसका हमें बैलेंसिंग भी करना होगा। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे। तो देखते हैं बैलेंसिंग है या नहीं है। तो हमारा 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है। 3 और 1 मिलकर 4 हाइड्रोजन हो गया। एक नाइट्रोजन और Cl हमारा एक है, Cl मतलब यहाँ पे ये बैलेंसिंग भी हमारा दिख रहा है। तो इसको कुछ नहीं करना है। ठीक, एक और रिएक्शन समझ लीजिए। NH3 अमोनिया NH3 प्लस डायलूट H2SO4 को रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा NH4 अमोनियम सल्फेट SO4। हमारा क्या मिला, अमोनियम सल्फेट। ठीक, यहाँ पे इसका नाम भी लिख सकते हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ठीक, अब देखते हैं क्या इसमें बैलेंसिंग है। बैलेंसिंग है तो ठीक है, नहीं है तो मैं इसको बैलेंसिंग कर लेता हूं। ठीक, तो यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहा है, नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। तो यहाँ पे ये हो गया कितना, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 2 6। तो यहाँ पे सब कुछ सही है। SO4 हमारा मतलब ये बैलेंसिंग है, ये बैलेंसिंग है। हाइड्रोजन भी बैलेंसिंग मतलब नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन केवल 1 है। तो यहाँ पे 2 लगा के हम इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो ये भी हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक, अगली हेडिंग आपको डालनी है धातु ऑक्साइडों का अपचयन। इसमें क्या लिखना है, यह धातु ऑक्साइडों को अपचयित कर देती है। कैसे ये समझिएगा ध्यान से। कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया को रक्त पे हम गर्म करेंगे तो कॉपर के साथ हमारा नाइट्रोजन प्लस जल के साथ बाहर आएगा। ठीक, इसके साथ साथ Pb सीसा के ऑक्साइड के साथ अमोनिया को रक्त पे गर्म करेंगे तो हमारा Pb मतलब सीसा के साथ नाइट्रोजन और जल बनेगा। ठीक, इसके साथ साथ Fe मतलब लोहा ऑक्साइड के साथ अमोनियम करेंगे रक्त तप पर, Fe मतलब लोहा, N2 मतलब नाइट्रोजन और जल। ठीक, इस तरह से ये 3 रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान में रखना है कि क्या ये आपस में बैलेंसिंग है। अगर ये बैलेंसिंग है तो कर लीजिए, नहीं है तो बैलेंसिंग नहीं है तो इसको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कॉपर कितना है, कॉपर हमारा ठीक है, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो इस तरह से इसको बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये हो जाएगा 3 कॉपर के लिए और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे हम कर लेते हैं 3 कॉपर, ये बराबर हो गया। और यहाँ पे हम कर लेते हैं हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन भी मिल गया। ठीक, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन मिल गया। पहली लाइन हमारा बैलेंसिंग हो गया। अब आते हैं सेकंड में।
बैलेंस कैसे करते हैं इसका मैंने एक वीडियो बना दिया, अगर आप नहीं देखे तो कमेंट करें, उसका लिंक अलग से दे दिया जाएगा। सेकंड को बैलेंसिंग करना है तो सेकंड के लिए देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। हम यहाँ पे क्या करते हैं 3 से बैलेंसिंग कर लेते हैं। पहले इसको ऑक्सीजन में हमारा 3 मिल गया और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे 3, तो 3 ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बैलेंसिंग हो गया। 3 हाइड्रोजन, 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे भी हाइड्रोजन हमें लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। देखिए हाइड्रोजन 3 दूनी के 6 तो बैलेंसिंग हो गया, लेकिन नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, मतलब ये लाइन भी हमारा बैलेंसिंग हो गया। अब आते हैं इसमें बैलेंसिंग कैसे करेंगे ये समझिए। ऑक्सीजन 1 है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, मतलब ये बैलेंसिंग नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे 2, तो 3 दूनी के 6 हो गया और यहाँ पे H2 है, इसको भी कर लेंगे 3 दूनी के 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है। अब सीसा देखिए, सॉरी फिर लोहा हमारा यहाँ पे कितना दिख रहा है, हमारा ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन केवल 1 है, तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, तो हमारा लोहा भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 करके इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं, ये भी बैलेंसिंग हो गया। तो बैलेंसिंग करना भी सीख लीजिए, क्योंकि बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो कोई भी रिएक्शन आप नहीं कर पाएंगे। आपको अगली लास्ट लाइन हेडिंग लिखना है उपयोग, कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया का उपयोग कहाँ पे होता है। आपको लिखना है पहला नंबर प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग होता है। सेकंड नंबर बर्फ बनाने तथा कोल्ड स्टोरेज में प्रतिशत के रूप में, क्योंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 327 कैलोरी ग्राम उच्च होती है। आपको बता दें अमोनियम का ज्यादा प्रयोग होता है बर्फ बनाने में, जब बर्फ बनाते हैं वहां पे, और कोल्ड स्टोरेज जो होता है जहां पे बर्फ रखा जाता है, यहाँ पर ज्यादातर अमोनियम की हमें जरूरत होती है, उसका उपयोग होता है। इतना करेंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 अंक दे दिए जाएंगे, कहीं भी कटौती नहीं किया जाएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और लाइक कर चुके हैं तो पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कुछ ऐसे ही प्रयोगशाला के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।